तो गाइस इस समय रात का समय हो रहा है और हम एक्चुअली में कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहाँ से आने में हम लेट भी हो गए। मैंने जाके नहीं दिया बाती करी, किचन में आके देखा तो मैंने किचन सारी बिखरी हुई थी। और आप देख ही रहे हो गाइस, मैंने आके किचन सेट करी और फिर बर्तन भी साफ करे। आए तो स्टैंड के सारे बर्तन बच्चों ने मैं चली गई थी उसके बाद से खा खा के आप देख रहे हो कितने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। तो शाम की सफाई वगैरह करने में टाइम भी लग गया था मेरे को, हम थक भी गए थे। तो ये मेरे से बोले शाम को शॉर्टकट में बना लो कुछ हल्का फुल्का। तो गाइस आज हम बना रहे हैं चने की दाल के चावल। तो उसे कहीं कहीं पर काबुली भी बोलते हैं, चने की दाल की काबुली। तो आज हम चने की दाल की काबुली बना रहे हैं, उसकी रेसिपी हम आज आपको शेयर करेंगे। तो उसके लिए गाइस देखिए हमने क्या क्या लिया है। एक ऑनियन ली है, कट करके रख रखी है, एक टमाटो है और चिली है, ये हमने काट के रख रखा है। और ये एक आधा कटोरी करीब हमने चने की दाल गरा दी थी। मैं फ़ोन करके बच्चे को बोल दिया था अपने बेटे को कि मैंने कहा बेटा हम लेट हो जाएंगे तो तुम चने की दाल गरा देना। तो एक आधा कटोरी चने की दाल गरा दी थी। देखिए ये फूल के कितनी मोटी हो गई है। और एक कटोरी ही हमने ये आधा कटोरी दाल ली थी, तो एक कटोरी ये चावल लिए थे। ये राइस वही वाले हैं जो हम रेगुलर घर में दाल चावलों के यूज़ करते हैं। और ये है मसाले, तो हम आपको बताते हैं ये किस तरह से बनाते हैं। तो ये मैंने गैस पे कुकर चढ़ाने के लिए रख दिया है। तो ये मेरा ऑयल का डब्बा है, मैं इसी से ऑयल डालती हूँ या सब्जी बनाऊँ या कोई भी चीज़ बनाऊँ, क्योंकि मुझे इससे अंदाज़ा हो चुका है। तो मैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें पे ऑयल डाल लेती हूँ। करीब 1 चम्मच करीब बड़ा हम ऑयल डाल लेते हैं। और अगर आपको अंदाज़ा बताएं तो एक अंदाजे से करीब हम इतना बड़ा ये चमचा स्पून डालते हैं, क्योंकि हम इसमें घी भी डालते हैं, देसी घी भी बाद में डालेंगे। ये हमने 2 तेजपाल के पत्ते और 4-5 काली मिर्ची ले ली हैं और 3-4 ही लौंग ले रखी है, ये साबुत हमने छौंकने के लिए। और ये मैंने जो गरम मसाला बनाया था तो बड़ी वाली इलायची के छिलके रखे थे, एक वो डाल लिया है। ऑयल हो चुका है गाइस हमारा। और अब हमने डाल दिया इसमें तेजपाल के पत्ते और ये काली मिर्ची और लौंग और ये जीरा और ये कटी हुई ऑनियन। अब हम इसे एकदम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसका पिंक कलर हो जाएगा तब हम इसमें टमाटो और चिली डालेंगे। आप देख रहे हैं गाइस ये मेरी ऑनियन भी हो चुकी है, तेजपाल के पत्ते भी हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटो और चिली, कटी हुई चिली डाल देते हैं। और टमाटो को हम तब तक पकाते हैं जब तक ये बिल्कुल मसाले में मिक्स नहीं हो जाते। घुल जाएंगे टमाटर तब तक हम टमाटो को पकाएंगे इसमें। ये देखिए गाइस टमाटो हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही मसाले डाल देते हैं। हल्दी हम अच्छी ही डालेंगे तभी इसमें काबुली का रंग चढ़ेगा। ये 1 स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और आधा स्पून धनिया पाउडर और आधा ही स्पून हम डालेंगे इसमें चिली पाउडर और 1 बड़ा स्पून हम डालेंगे इसमें साल्ट। और ज़रूरत के अनुसार जैसे भी आप अगर राइस और दाल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं उसी अनुसार आप अपने मसाले की भी क्वांटिटी कम बढ़ती कर सकते हैं। तो ये मसाला गाइस हमारा भुन रहा है, जब तक हम अपने चावल को वॉश कर लेते हैं। तो गाइस ये राइस हमने 3 बार पानी से धो लिए हैं और दाल तो हमने पहले ही धो दी थी, दाल का भी पानी हम निकाले देते हैं। और इधर हमारा मसाला भी भुन के रेडी है। चने की दाल और चावल रेडी हैं छुकने के लिए। ये हमने दाल चावल डाल दिए गाइस और अच्छी तरह से मिला दिए, जिससे कि हल्दी वगैरह हमारी सारे चावलों में अच्छी तरह से हो जाए। और इसमें 2 ही चम्मच हम घी डाल देते हैं। अगर घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, पर घी का। और गाइस हमने जितने इसमें राइस ले रखे थे उसी कटोरी के अकॉर्डिंग इसमें 2 कटोरी हम पानी डाल देते हैं।
वैसे हम तो पानी अंदाजे से डाल लेते हैं, हम अंदाजे अगर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये फरेरी बनती है एकदम, एक एक चावल इसका किस तरह से बनेगा, इसलिए 2 कटोरी इसमें हमने पानी डाल दिया है। चला के इसका ढक्कन लगा देते हैं और फुल फ्लेम पे 2 सीटी आने देते हैं। इस बन के रेडी हो रहे हैं गाइस। और इधर हम अपना रायता रेडी कर रहे हैं, क्योंकि ये काबुली या चने के जो चावल बना रहे हैं हम रायते के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कुकर में गाइस हमारी 2 सीटी आ चुकी हैं। तब तक हमारा प्रेशर निकलेगा, तब तक हमारा रायता भी बन के रेडी है। तो ये है कटोरी दही जो मैंने जमा के रख रखा था। दही हमेशा मेरे घर में रखा रहता है। हम इसका बनाते हैं रायता। रायता थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे। तो ये दही गाइस मैंने फेंट दिया है, दही मेरा फिट गया है। और रायता मसाला मैं अपने घर पर ही रेडी करती हूँ, जो कि मेरा इस वक्त ख़त्म हो गया है। इसलिए हम आपको रायता मसाला भी बना के दिखाई दे रहे हैं कि घर पे रायता मसाला किस प्रकार से रेडी किया जाता है। तो गाइस ये 2 स्पून, तो बड़े बड़े 2 स्पून आप इसमें साल्ट डाल लीजिए। बड़े बड़े 2 स्पून साल्ट के डाल लिए। और 2 ही या तो छोटे वाले 2 स्पून काला नमक ले लीजिए, या 1 चम्मच ले लीजिए बड़ी वाली। तो इतना हमने काला नमक डाला है इसमें। और 1 ही चम्मच ये है पुदीना, जो कि मैंने सुखा के, ये पुदीना है जो कि मैंने सुखा के पाउडर बना के रख रखा था, ये हमने डाल लिया। और 1 स्पून ही हम इसमें चिली पाउडर डालते हैं। और ये रेडीमेड रायता मसाला आता है, ये मुंशी पन्ना का रायता मसाला है, ये रेडीमेड रायता मसाला आता है गाइस। तो 2 स्पून करीब ये डाल लेते हैं हम। और इधर मैंने तवे पर 1 चम्मच ये जीरा भूनने के लिए रख दिया। ये हम उसी रायते मसाले में डालेंगे जो कि हमने तैयार करा है। और जब हमारा ये जीरा भुन जाएगा तभी इसमें हम, देखिए गाइस जीरा हमारा चटकने लग गया है, क्योंकि हमने तवा पहले से ही गैस पे ऑन करके रख दिया था। तवा हमारा पहले गर्म हो गया था, तो जीरा हमारा डालते ही चटकने लग गया। अब हम इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे और चम्मच से लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा ये जीरा एक तरफ से जले नहीं। फ्लेम को हम अभी से ही ऑफ कर देते हैं। अभी जीरा गाइस हमारा भुन चुका है। और इसी में हम डाल देते हैं गरम जीरे में ही हींग। ठंडा होने पर गाइस हमने इसे हाथ से मसल लिया है जीरे को। अब हम इसे इस मसाले में डाल देते हैं। इससे ये हमारा मसाला पूरा रायता मसाला रेडी है। तो मैं तो गाइस इसी प्रकार से ये रायता मसाला घर पर रेडी करके रख लेती हूँ, इसमें सब चीज़ डाल के। जैसे कि अचानक हमें कभी रायता बनाना पड़ जाता है, तो दही तो हमारे यहाँ रखा है। इस प्रकार से मैं घर पर ही रायता मसाला बना के रेडी रख लेती हूँ, क्योंकि दही तो मेरे यहाँ रखा रहता है। मोस्टली हमारे यहाँ खाने के साथ रायता जरूर चलता है। तो जैसे हमें अचानक अगर रायता बनाना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या है कि मैं कब लगी रहती हूँ सब्जी अब्जी बनाने के लिए। तो इसको बच्चे भी बना सकते हैं, अचानक में रायता बनाने की ज़रूरत पड़े तो ये रेडीमेड मसाला हमारा रेडी हो जाता है गाइस। और हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये मसाला इसमें डाल देते हैं। और ये है मेरी बूंदी रखी रहती हैं जो कि ख़त्म हो गई हैं, मंगाऊँगी इनको भी। डायरी में लिखना पड़ेगा, अभी लिख देती हूँ डायरी में, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। तो ये हमने बूंदी ले ली है। बूंदी को हमेशा मैं धो के ही डालती हूँ गाइस रायते में। तो इस प्रकार हमारा रायता रेडी है।
ये इमरजेंसी टाइम में बनाने के लिए। अगर आप पर टाइम नहीं हो तो दही फेंटा और मसाला डाला, बूंदी डाली, रायता रेडी है। अगर जैसे आपको अगर टाइम भी होता है तो मतलब जीरो को उस समय आप छौंक भी लगा सकते हो, जिस प्रकार की धुमार लगाते हैं, छौंक लगाते हैं। जब मेरे पे टाइम होता है तो मैं धुमार और छौंक भी लगा देती हूँ, और टाइम नहीं होता है तो इस प्रकार टेम्परेरी रायता हम काम चला लेते हैं ऐसा ही बना के। तो ये रायता हमारा बन के गाइस रेडी। इधर हमारा कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है, रायता भी बन के रेडी है, और ये सलाद भी कट चुका है। तो ये राइस भी हमारे बन के रेडी है गाइस। ये देखो, हम खोल के देखते हैं कैसे बने हैं हमारे। आप देख सकते हैं। से 1 स्पून और घी डाल देते हैं इसमें, और धनिया पत्ती हमारे यहाँ है नहीं है। अगर इसमें गार्निश के लिए धनिया पत्ती और डल जाती तो क्या कहने थे काबुली के। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं गाइस। खिला खिला बनाए, दिखाओ दिखाओ। एक राइस हमारा अलग हो गया है और खिला खिला राइस बना है, जरा भी हमारा चुपका नहीं है ये। और इसमें अच्छी क्वांटिटी में आप दाल डालोगे तभी ये अच्छी बनती है। हमने आपको जैसा कि बताया था कि इसमें चिकनाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए आप और घी नहीं हो तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो गाइस, कम समय में ये हमारा हल्का फुल्का जैसा भी है खाना बनके है रेडी। आप भी डिनर कर लीजिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम गए थे बाहर और हम पे नहीं था टाइम, था कम। शॉर्टकट में हमने ये हल्का फुल्का जो भी खाना बनाया गाइस मेरी। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी? अगर गाइस मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रायता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।